राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ साक्षी तिवारी। नवरात्रि का व्रत कैसे करें, नियम क्या करें, नवरात्रि व्रत कैसे करें, 9 दिन में हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। कई सवाल आप सबके मन में आते हैं। एक सवाल आपका ये भी रहता है कि 9 दिन व्रत में शैम्पू से बाल धोने चाहिए या साबुन लगाना चाहिए या नहीं, और व्रत में चाय या कॉफ़ी पीना चाहिए या नहीं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि व्रत लगातार 3 या 5 साल तक करना है या अखंड दीप और कलश स्थापना करना चाहिए या कलश स्थापना करना आवश्यक है। तो अगर आप नवरात्रि व्रत करने का सोच रहे हैं तो आप अपना ब्रश बदल लें। हो सके तो आप दातून का प्रयोग करें। दातून नहीं मिल सकती है तो आप ब्रश करें। पाउडर टूथपेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बिस्तर अलग कर लेना चाहिए, और अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर अपने बिस्तर साफ़ कर लेना चाहिए। हो सके तो बिस्तर धरती पर लगाना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है तो आपको फिर किसी भी लकड़ी के बिस्तर पर सोना चाहिए, और ज़्यादा मुलायम बिस्तर नहीं लगाना चाहिए। जितने अच्छे से आप व्रत का पालन करेंगे उतना ही अच्छा आपको व्रत का फल मिलेगा। और आपका एक सवाल ये भी रहता है कि चाय और कॉफ़ी पीना चाहिए या नहीं। तो अगर आप चाय पीते हैं, हमेशा से पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो सिर में दर्द होता है तो आपको चाय पी लेना चाहिए, और आपको फलाहार व्रत करना चाहिए। फलाहार की व्यवस्था बाज़ार से कर लें, और अगर आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक ले सकते हैं। जैसे आप व्रत शुरू करते हैं तो आपको प्रथम दिन हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करें, अखंड दीप जलाएं, और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते तो बिना अखंड दीपक के भी आप व्रत कर सकते हैं। सामान्य रूप से आपके घर में माँ दुर्गा की फ़ोटो है तो आप उनकी पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार धूप दीप चंदन अक्षत नैवेद्य से पूजा करें, और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। माता रानी को कम से कम 2 बार भोग लगाना चाहिए। माता रानी को लौंग और बतासे का भोग लगाना चाहिए, और माता रानी की आरती कपूर से करें, धूप दिखाएं। एक प्रश्न आपका ये भी है कि 3 या 5 साल तक आपको लगातार व्रत करना है। अगर आपने संकल्प लिया है कि 3 या 5 साल तक व्रत करना है तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो आपको दोष लगेगा। अगर संकल्प नहीं है तो आप 1 साल तक व्रत करें, फिर आपका जब मन करे फिर व्रत कर सकते हैं, और आपको व्रत का उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। किसी भी व्रत का फल तभी मिलता है जब आप उद्यापन करते हैं, और आपको संकल्प ज़रूर करना चाहिए। हाथ में चावल फूल और कुशा लेकर संकल्प करना चाहिए। अपना नाम गोत्र लेकर संकल्प करना चाहिए। ये सभी चीज़ें नहीं हैं तो आपको जल लेकर संकल्प करना चाहिए। फिर आपको पूरे 9 दिन पंचोपचार और षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। आपको सप्तशती का पाठ करना चाहिए। 9 दिन में माँ के 9 रूपों की कथा करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको माँ दुर्गा का नाम जप ओम द्रुम दुर्गाय नमः, ओम द्रुम दुर्गाय नमः का जप करना चाहिए। आपका एक प्रश्न ये भी है, तेल शैम्पू साबुन लगाना चाहिए या नहीं। तो ये सब चीज़ें सुगंधित होती हैं, इसलिए इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप 1 दिन पहले बाल धो लें, फिर अगर आपको धोना है तो बाल गीले कर लें।
आपको फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए और हो सके तो फ़ोन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और अच्छी चीज़ें देखना चाहिए। आपको फ़ोन में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो आप बुराई भी कर सकते हैं, इसलिए आपको फ़ोन में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। आपको 9 दिन में माँ दुर्गा के नाम जप ओम द्रुम दुर्गाय नमः, ओम द्रुम दुर्गाय नमः, ओम द्रुम दुर्गाय नमः का जप करना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं और अगर आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, दवा लेते हैं तो आप दवा भी ले सकते हैं। दवा खाने में व्रत खंडित नहीं होता है। आपको नवरात्रि में दुर्गा पूजन, हवन और कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में हवन करते हैं तो डेली कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो नवमी के दिन आपको हवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि या 3 रात्रि या 1 रात्रि का व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत रहें तो दशमी के दिन पारण करना चाहिए। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम द्रुम दुर्गाय नमः, ओम द्रुम दुर्गाय नमः।